हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सांख्यिकी के प्रश्नावली 20 के प्रश्नों को पढ़े थे, 9 प्रश्नों तक पढ़े थे। उसमें हम लोग आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज और संचयी बारंबारता वक्र खींचे थे और सारणी बनाए थे, आंकड़े दिए गए थे। तो और उसी पे आधारित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न और हैं जो आपको बताने हैं। ये देखें, 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न सारणी से आयत चित्र बनाओ। यह आपका जो है ये सारणी दिया हुआ है और इससे जो है आपको ये आयत चित्र बनाना है। तो हम लोग पिछले वीडियोज में आयत चित्र भी बनाए थे, बारंबारता बहुभुज बनाए थे और संचयी बारंबारता वक्र खींचे थे। ठीक है, तो यह केवल आयत चित्र पूछ रहा है। तो और यह बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। यह देखें, ये वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल को हम x अक्ष पे खींचेंगे और बारंबारता को y अक्ष पे जो है हम खींच लेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ जो है वर्ग अंतराल है x अक्ष पर और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये बराबर दूरी पर हम इनको ले लेंगे। और बारंबारता को जो है यहाँ से 2 इकाई की दूरी पर बराबर बराबर इसको हम 30 तक इसको लिख लिए। अब देखें, यहाँ वर्ग अंतराल 0, 10 पे बारंबारता 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखें 0, 10 यही वर्ग अंतराल आपका है, इस पे बारंबारता आपका 2 है, तो यह होगा। तो ठीक है, इस 10 को ऊपर ले जाएंगे और इसको x अक्ष के समांतर ले जाएंगे, तो यह ऐसे आपका बनेगा। ठीक है, इसको स्केल से आप मिला लेंगे तो यह आपका जो है पहला आयत चित्र हो जाएगा 0, 10 पे। अब देखें, दूसरा वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 10, 20। 10, 20 पे बारंबारता 6 दिया हुआ है, तो 10, 20 आपका यह है और यहाँ आपका जो है यह 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से इसको 20 से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यह आपका आयत बन गया 0, 10 पे, 10, 20 पे। ठीक है, अब 20, 30 पे देखें, यहाँ 20, 30 पे बारंबारता जो है आपका 10 है। तो 20, 30 पे आप देख लें, यह बारंबारता आपका 10 है, तो यह जो है आपका यहाँ होगा। ठीक है, और 30 के ऊपर इसके सीधे में ले जाएं 10 के, तो यह यहाँ होगा। ठीक है, अब इनको हम मिला दें, इसको जो है 20 से मिला दें और इसको ऐसे 36 मिला दें और फिर 30 से मिला दें। ठीक है, अगला देखें 30, 40 पे इसकी बारंबारता कितनी है। 30, 40 पे 17 दिया हुआ है। यहाँ देखें 30 और 40 पर 17 है, तो यह 16 और 18 है, तो इसके बीच में 17 होगा यहाँ। ठीक है, तो इसको जो है हम 30 के सामने ऐसे ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, और 40 पे जो है इसको यहाँ में करें और इनको मिला दें हम। ठीक, और इसको इससे मिला दें और इसको जो है 40 से हम मिला दें। अब 40, 50 पे देखें क्या दिया हुआ है। 40, 50 पे आपका बारंबारता 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखें यह 40, 50 है। अब यह आपका ऐसे आएगा, ये लगभग आपका यहाँ होगा। ठीक है, और 50 पर जो है आपका यह होगा। अब इनको हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब इसको ऐसे मिला दें, इससे मिलाएं और इसको 50 से हम मिला दें, तो यह हमने 50 से मिला दिया। अब जो है 50, 60, 30, 40 तक हो गया। अब 40, 50 पर देखें, 40, 50 तक हो गया सारी। 40, 50 वर्ग अंतराल पे हमने 30 बारंबारता तक आयत चित्र बना लिए। अब 50, 60 पर देखें 14 दिया हुआ है बारंबारता, तो आप यहाँ देखें 50, 60 पे 14 है, तो यह लगभग ऐसे ही जाएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है,
और 60 पे जो है आपका ये यहाँ होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हम मिला देंगे और इसको जो है हम 60 से मिला देंगे। ठीक है, तो इसे हमने 60 से मिला दिया। अब जो है 60-70 वर्ग अंतराल पे देखें कितना है। 60-70 पे बारंबारता जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 आपका जो है देखें यह है 10, तो यहाँ आएगा। ठीक है, और 70 जो है के ऊपर इसे बनाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, और इसको जो है 70 से मिलाएं, इसको हमने 70 से मिला दिया। ठीक है, अब 70-80 वर्ग अंतराल पर देखें कि कितनी बारंबारता है। 70-80 पे देखें, 70-80 पे जो है बारंबारता 6 है, तो 70-80 पे आयत चित्र हम खींचें। 70-80 पे 6 है, तो आपका यही है, इसको ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, और 80 जो है आपका यह हो जाएगा, इसको हम मिला देंगे। ठीक, और इसको हम 80 से मिला देंगे। ठीक है, अब 80-90 पे देखें कितनी बारंबारता है। 80-90 पे देखें 4 दिया हुआ है बारंबारता। ठीक है, तो 4 दिया हुआ है तो आपका यह होगा। ठीक है, यही होगा आपका। और 90 जो है यहाँ है, तो इनको हम मिला देंगे। ठीक है, अब बचा क्या 90 और 100, तो 90-100 पर देखें यह 1 दिया हुआ है बारंबारता, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इसका आधा 1 होगा। ठीक है, तो लगभग आपका यही होगा, तो इसको जो है हम ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक, यह हमारा आयत चित्र तैयार हो गया। ठीक है, यह जो है हमारा आयत चित्र है। यहाँ लिख लें आयत चित्र। ठीक है, यही हमारा आयत चित्र है जो पूछ रहा था, तो इस तरह से बनेगा। तो यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। कह रहा है किसी कक्षा के 50 छात्रों के प्राप्तांक निम्नवत हैं, तो यह 11 से लेकर के यह 35 तक दिया है, ये 50 हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क की सहायता से बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखें इसका हल, तो देखें इसका हल, इसमें हम वर्गांतरों की संख्या निर्धारित करेंगे कितना होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे क्या है, 3 यहाँ मिला। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमको 3 मिल गया। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा देखें, 89, 99 आ गया यहाँ। अब 99 से बड़ा देखें कहीं है, नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया, सबसे छोटी संख्या 3 हो गया। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और उसमें 10-10 के अंकों का अंतराल कह रहा है, तो 10 से हम भाग कर देंगे, तो उसमें जो पूर्णांक संख्या आएगा वही वर्ग अंतरालों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं वर्ग अंतरालों की संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब बट्टे 10, तो सबसे बड़ी संख्या 99 था और छोटी जो है 3 था, 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, और यह हो जाएगा 9/10, और यह हो जाएगा आपका 9.6।
और यह लगभग हो जाएगा आपका 10, यानी वर्गांतरों की संख्या जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या 3 है तो 0 से 10 के बीच में आएगा, तो पहला वर्गांतर हो जाएगा 0 से 10, दूसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। ठीक है, अब जो है हम 0 से 10 के बीच में देखेंगे कितने आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो जीरो और इसमें देखें या ध्यान देंगे कि जो 10 संख्या अगर इसमें से कोई मिलेगा तो यह 10 इसमें नहीं काउंट करेंगे, वो अगले वर्ग अंतराल में हम उसको गिनेंगे। ठीक है, जो इसका ऊपरी उच्च सीमा है उसके बराबर अगर कोई संख्या आती है तो उसमें न हमको गन के हम अगले वर्ग अंतराल में उसको गनेंगे, यह ध्यान देना है। तो 0 से 10 के बीच में देखें, यह 1 है, उसको काटते जाएंगे, जो मिलता जाएगा उसको काटते जाएंगे। ठीक है, 1 2 केवल 2 इसमें है तो 2 टैली मार के इसको लगा देंगे और इसकी संख्या को हम यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 10 से 20 में देखें, 10 से 20 में तो 1 2 2 3 3 4 4 संख्याएं इसमें मिल गई, तो 1 2 3 4। ठीक है, इसको अंक में हम लिख लेंगे 4। अब 20 से 30 के बीच में देखें, 20 से 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 इसमें मिल गए, तो देखें 1 2 3 4 5 हो गया और 5वें से इसको काट देंगे, फिर 5 और 1 2 3 4 और 5 हो गया, तो 5 5 ये 10 हो गया। ठीक है, ये बारंबारता होता जाएगा। ठीक है, अब 30 से 40 के बीच में देखें, 30 से 40 के बीच में 30 से 40 30 से 40 1 2 3 4, इसमें 4 मिल गया, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और इसकी संख्या को हम यहाँ लिख लें 4। अब 40 से 50 के बीच में देखें, 40 से 50 40 से 50 40 से 50 1 1 2 3 3 3 इसमें मिला, तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3। अब 50 से 60 के बीच में देखें, 50 और 60 के बीच में 1 2 2 3 4 5 5 5
छः, छः, 7, 8, 8, 8 इसमें मिला तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3, यह हो जाएगा आपका 8। अब 60 से 70 के बीच में देखें, 60 से 70, 60 से 70, 60 से 70, 1 1 1 1 1 1 इसमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 1। अब 70 से 80 में देखें, 70 से 80 में 1 2 3 4 4 5 5 5 5 इसमें मिल गया तो 1 2 3 4 5 और इनको हम अंक में लिख लेंगे यहाँ 5। अब हम देखें 80 से 90 के बीच में, ठीक है, 80 से 90, 80 से 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 मिल गया तो यहाँ हम लिखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, तो यह हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब 90 से 100 के बीच में देखें, 90 से 100 के बीच में 1 1 1 1 2 2 इसमें मिल गए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें 2, ठीक है, यह हो गया आपका 2। अब इसका संचयी बारंबारता हम लिखें। अब इसको हम जोड़ दें बारंबारता को, और यदि यह 50 के बराबर आ जाएगा, छात्रों की संख्या के बराबर आ जाएगा, ये 50 के बराबर अगर आ जाता है तो यह हमारा जो है सारणी सही है। तो इसको जोड़ें, देखें 4 2 6, 10 6 16, 4 20, 3 23, 23 8 31, 1 32, 5 37, 1 38, 2 40, तो यहाँ हो जाएगा यह 40 और 4 1 5, तो यह 50 के बराबर आ गया इसका योग, ठीक है। इसका योग जो है 50 हो गया। अब इसका संचयी बारंबारता हम लिखें तो यह हो जाएगा 2 का संचयी बारंबारता 2। इस 4 का संचयी बारंबारता लिखने के लिए हम इसको जोड़ देंगे, इसके संचयी बारंबारता को 4 2 6 हो जाएगा। फिर 10 का संचयी बारंबारता जो है 10 धन 6 16 हो जाएगा। फिर 4 का संचयी बारंबारता 4 धन 16, यह 20 हो जाएगा। 3 का संचयी बारंबारता 3 धन 20, यह हो गया 23। फिर 8 का बारंबारता लिखना है तो 8 धन 23, यह हो जाएगा 31, ठीक है। और फिर 1 का लिखना है तो 1 धन 31, तो यह हो जाएगा आपका 32, ठीक है। 5 का लिखना है तो 5 धन 32, यह हो जाएगा 37। और 11 का लिखना है तो 11 धन 37, तो यह हो जाएगा आपका 48। और 2 का लिखना है तो 48 2 धन 48, यह हो जाएगा 50, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका संचयी बारंबारता और बारंबारता टैली मार्क सारणी बन के तैयार हो गया। तो यही इसका हल है, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। यह इसका हल हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 नंबर का। ये भी सब जो है उसी तरह से लगेगा, 20 के तरह से ही लगेगा, ठीक है। 22 भी आपका उसी तरह से लगेगा।
तो एक ही जैसे सभी सवाल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 23 नंबर का प्रश्न अब देखें, ये भी जो है लगभग उसी तरह का है। तो ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसका हल देखें। ये दिया हुआ है कि गणित की परीक्षा में ये 25 नहीं, गलत छपा है, ये 24 होगा। 24 परीक्षार्थियों के 50 अंकों में प्राप्तांक निम्न हैं। 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। तो दिया है 16, 30, 5, 22, 22, 18, 23, 28, 36, 3, 14, 42, 35, 21, 48, 17, 33, 28, 24, 20, 14, 43, 7, 13 ये आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका हल देखें। इसमें हम निकालें वर्गांतरों की संख्या, ठीक है। वर्गांतरों की संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या और बट्टे इसके जो दिया है 10-10 के अंकों का दिया है, तो 10 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। और यह हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखें, ये 36 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 48, सबसे बड़ी संख्या इसमें 48 हो गया। और सबसे छोटी संख्या यहाँ 5 दिया है, 3 हो गया अब छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आपका 3 हो गया, ठीक है। और बट्टे 10, तो यह बराबर हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया 5 और 4 45 बट्टे 10, और यह हो जाएगा 4.5 और यह हो जाएगा 5, ठीक है। ये दशमलव के बाद 5 है, 5 से अधिक है, 5 या 5 है ना, अधिक है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो यह पूर्णांक में 5 आ जाता है। तो यानी वर्गांतरों की संख्या जो है 5 हो जाएगा, ठीक। अब 3 सबसे छोटी संख्या है, तो 0 से 10 के बीच में होगा। तो पहला वर्गांतर हो जाएगा 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, चौथा जो है 30 से 40 और पाँचवा जो है 40 से 50। अब देखें 0 से 10 के बीच में आंकड़े कितने हैं। 0 से 10, 1, 2, 3 इसमें है, तो यहाँ 1, 2, 3 और इसको संख्या में लिख देंगे, यह 3 हो जाएगा इसकी बारंबारता, ठीक। 10 से 20 में देखें, 10 से 20 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और 1, 6, यह आपका 6 हो गया, ठीक है, इसकी बारंबारता। अब 20 से 30 के बीच में देखें कितने आंकड़े हैं। 20 से 30, तो 20 से 30 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 अंक जो है इसमें आंकड़े मिल गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे। इसकी बारंबारता जो है 8 हो जाएगा। फिर जो है अब देखें 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में, तो 1, 2, 3, 4 इसमें मिल गए, तो यहाँ लिख 4 जो है चिन्ह हम बना लें, 1, 2, 3, 4 और यहाँ जो है हो गया यह 4, ठीक है। अब 40 से 50 में देखें, 40 से 50, 1, 2, 3 इसमें 3 मिल गए, तो 1, 2, 3 यहाँ हो जाएगा 3। अब बारंबारता को हम जोड़ लें, अगर इसका योग 24 के बराबर आएगा
तो हमारा सारणी सही होगा। ठीक है, क्योंकि 24 परीक्षार्थी हैं तो 6 3 9 8 17, 17 3 20 और 20 4 24, तो ये इसका योग जो है यह 24 हो गया। ठीक है, यानी यह हमारा बारंबारता सारणी जो है सत्य सही है। तो यह इसके हल हो गए। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से प्रश्नावली आपका 20 समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और इसके पहले का जो प्रश्न पढ़ा दिया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे। थैंक यू।